राजस्थान की 33 और विधानसभा सीटों का आपको सियासी समीकरण बता रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे है। ये सभी हॉट सीटें हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें कोटा उत्तर की, तो यहां से कांग्रेस से शांति धारीवाल, भाजपा से प्रहलाद गुंजर मैदान में है। गुंजल धारीवाल के भ्रष्टाचार व उनके विवादित बयानों को वोट मांगने का बना रहे हैं आधार। धारीवाल गुंजल को गुंडा छवि का बता रहे हैं। कोटा दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से राखी गौतम तो बीजेपी से संदीप शर्मा मैदान में है। ये सीट लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला की नाक का सवाल है। राखी गौतम 5 सालों की सक्रियता से मजबूती से यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ मजबूत है। लाडपुरा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के बागी भवानी सिंह राजावत ने चुनाव से ऐन पहले अपना समर्थन भाजपा की कल्पना देवी को दे दिया था, जिससे बीजेपी को जो खोया हुआ जनाधार था वो फिर से पानी से समृद्ध अपनी बात कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नईमुद्दीन गुड्डू भी मैदान में है और जबरदस्त मुकाबला है। पीपल लद्दाख की बात करें तो कांग्रेस से चेतन पटेल तो बीजेपी से प्रेम गोचर मैदान में है। यहाँ दोनों नए चेहरे हैं। कांग्रेस बीजेपी के प्रेम प्रचार को भारी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं। सागौद की बात करें तो यहाँ दोनों प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। हार जीत में जातिगत समीकरण होगा एम फैक्टर, जिसमें भानु प्रताप सिंह कांग्रेस से और बीजेपी से हीरालाल नागर मैदान में है। रामगंज मंडी की बात करें तो बीजेपी से मदन दिलावर, कांग्रेस से महेंद्र आजौरिया। कांग्रेस की ओर से नया चेहरा है। बीजेपी ने संघ पृष्ठभूमि के अनुभवी नेता को उतारा है। कांटे की यहाँ पर टक्कर है। बूंदी की बात करें तो या बूंदी से हरिमोहन शर्मा मैदान में है। कांग्रेस से भाजपा से अशोक डोगरा मैदान में है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा की बगावत का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है। इंडौली की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से अशोक चांदेना, बीजेपी से प्रभुलाल सैनी है। कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ जिसने जातिगत समीकरण साधे हैं उसे सीधा फायदा भी हुआ है। केशव राय पाटन की बात करें तो कांग्रेस से सीएल प्रेमी, बीजेपी से चंद्रकांता मेघवाल मैदान में है। या कांग्रेस के बागी मैदान में है, लेकिन जीत हार में जातिगत समीकरण सबसे अहम रोल अदा करेंगे। अगली सीट की बारी है 12 अटरू। यहाँ से कांग्रेस से पानाचंद मेघवाल, भाजपा से राधेश्याम बेरवा मैदान में है। बीजेपी ने नया चेहरा उतार कर प्रयोग किया है। इस सीट पर जातिगत समीकरण को साधना सबसे अहम फैक्टर होगा। अंता की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और कंवरपाल मीणा, बीजेपी से कांटे की टक्कर है। विकास के मुद्दे के साथ स्थानीय और भारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी कमजोर कुछ हुई है। छपड़ा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने मैदान में उतरकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। इससे कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला है। यहाँ जातिगत समीकरण साधना दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सबसे जरूरी है। कांग्रेस से निर्मला सहरिया और बीजेपी से ललित मीणा मैदान में है। जादरा पाटन की बात करें तो कांग्रेस से रामलाल चौहान और भाजपा से वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत ज्यादा मजबूत है। डग की बात करें तो यहाँ पर चेतन राम गहलोत और कालूराम के बीच में कड़ी टक्कर है। बीजेपी को यहाँ उनके ही पार्टी के पूर्व विधायक रामचंद्र सुनारीवाल चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी कुछ हद तक यहाँ पर कमजोर साबित हो रही है। खानपुर की बात करें तो यहाँ पर सुरेश गुर्जर और नरेंद्र नागर के बीच में मुकाबला है। भाजपा कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। जातिगत समीकरण सबसे अहम फैक्टर है। मनोर थाना की बात करें तो नेमीचंद मीणा और गोविंद रानीपुरिया के बीच में मुकाबला है। बागी पूर्व विधायक कैलाश मीणा कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस कुछ कमजोर अवश्य है। भरतपुर की बात करें तो आरएलडी के लिए एक सीट छोड़ी गई है। आपको बता दें कांग्रेस ने, और विजय बंसल यहाँ पर बीजेपी से या त्रिकोणीय मुकाबला है। जाट वोट अहम भूमिका साबित हो सकते हैं। नंदबई की बात करें तो यहाँ पर जोगिंदर वाणा और जगत सिंह के बीच में मुकाबला है। पूर्व मंत्री दीपा का चुनाव नहीं लड़ने से भाजपा को एडवांटेज हुआ है। यहाँ जातिगत समीकरण सबसे अहम फैक्टर साबित होगा। बयाना की बात करें तो भाजपा जिलाध्यक्ष की पत्नी रीतू बागी होकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर कुछ हल्की साबित हो रही है। डिंग कुम्हेर की बात करें तो जिला बनने से डिंग और कुम्हेर के लोगों की नाराजगी है। या दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। कमाम की बात करें तो यहाँ पर जाहिदा का क्षेत्र में विरोध है, तो नोक्सम को पैरासूट प्रत्याशी बताया जा रहा है। जीत के लिए जातिगत समीकरण साधना होगा। नोक्सम चौधरी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारी होने का थप्पा उन्हें लग चुका है। नगर की बात करें तो आजाद पार्टी के नेम सिंह फौजदार कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए चुनौती है। गुज्जर बहुल इलाका है। बेर की बात करें तो भजनलाल जाटव और बहादुर सिंह कोहली के बीच में मुकाबला है। कोहली 2 बार सांसद है, 2 बार विधायक, व जाटव भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। सवाई माधोपुर की बात करें तो कांग्रेस से दानी सबरार है। भाजपा से करोड़ीलाल मीणा है। आशा मीणा भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रही है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती है।
गंगाराम सिटी से रामकेश मीणा और मान सिंह गुज्जर मैदान में है। दोनों पार्टियां बगावत से जूझ रही है। सीएल सैनी भाजपा से और मुकेश बेरुआ कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बामनवास से इंदिरा मीणा और राजेंद्र मीणा के बीच में महामुकाबला है। यहाँ मीणा और गुज्जर वोट निर्णायक साबित हो रहे हैं, दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं। खंडार की बात करें तो अशोक बेरुआ और जितेंद्र गोठवाल मैदान में है। 50,000 एससी वोट है। अगर एससी वोट बढ़ते हैं तो गुज्जर और मीणा वोटर ही जीत हार का फैसला करेंगे। करौली की बात करें तो कांग्रेस से लाखन सिंह मीणा और भाजपा से दर्शन सिंह गुज्जर मैदान में है। समीकरण है कि कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं बसपा के रविंद्र मीणा भी मीणा वोटर्स को साध रहे हैं। और इसके साथ साथ सब पोटरा की बात करें तो रमेश मीणा और हंसराज बालोती मैदान में है। भाजपा कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। दिलचस्प है कि इस बार एससी वोट बटा हुआ है। टोडा भीम से घनश्याम और राम निवास मैदान में है। कांग्रेस के निर्दलीय राव गऊ मीणा और कल्पना मीणा दोनों बागियों का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इंडोन की बात करें तो नीता जाटो और राजकुमारी जाटो मैदान में है। वर्तमान विधायक के बेटे और ब्रजेश बागी होकर बसपा से लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है। गुज्जर वोट निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। धौलपुर की बात करें तो कांग्रेस से शोभा रानी कुशवाहा और भाजपा से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा मैदान में है। जिज्जा साड़ी डॉक्टर शिवचरण व शोभा रानी कुशवाहा वोटरों पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटों की निर्णायक भूमिका है। राजाखेड़ा की बात करें तो रोहित बोहरा और नीरज अशोक शर्मा मैदान में है। बसपा के धर्मपाल जादून के नामांकन वापस लेने की परिस्थितियों में बदल चुके हैं। अब भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बाड़ी की बात करें तो प्रशांत परमार और गरराज सिंह मलिंगा मैदान में है। एएन से मारपीट का मुद्दा गरमाया हुआ है। राजपूत वोट दोनों जगह पर बटे हुए हैं। गुज्जर वोट भी अलग भूमिका में है। बसेड़ी की बात करें तो भाजपा कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बिरुआ ने दोनों के लिए समीकरण बिगाड़ दिए हैं। तो इस प्रकार इन सभी सीटों का हाल हमने आपको बताया है और इन सियासी समीकरण के हिसाब से प्रत्येक विधानसभा सीट पर अलग अलग कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन असली फैसला जनता करेगी। जनता जो निर्णय लेगी सभी को मानना होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किस सीट पर कौन जीत रहा है। धन्यवाद।